नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और थर्ड ग्रेड भर्ती की तैयारी है वो आपने बहुत ही शानदार तरीके से शुरू कर दी हो। इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं थर्ड ग्रेड भर्ती की जो आपकी आगामी है वो रणनीति क्या रहनी चाहिए 5 महीने के अंदर। कौन-सी टेस्ट सीरीज़ आपको जॉइन करनी चाहिए, किस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए और साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज़ आप देते हो वो किस बेस पर दो और मैं आपके लिए एक शानदार टेस्ट सीरीज़ भी लेकर के आया हूँ थर्ड भर्ती के लिए, थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए। तो आप शानदार आप अपनी तैयारी को परख भी सकते हो। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और आप जब वीडियो पूरा देखोगे तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल ये रहने वाला है। तो साथियों, आपको पता होगा जो साथी मेरे से लगातार जुड़े रहते हैं कि हमने थर्ड ग्रेड के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भी कोचिंग का जहां पर भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो आपको माइनर, मेजर, फाइनल, फाइनल टेस्ट के नाम पे 3 या 4 मिलते हैं। लेकिन हमने नवाचार किया है कि हम जो टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराएंगे वो संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित होगी और सभी के सभी टेस्ट जो है वो फुल लेंथ टेस्ट रहने वाले हैं। ठीक है? और फुल लेंथ टेस्ट और उसके अंदर भी एक टेस्ट जो है वो फ्री, जो कि 10 अगस्त से हमारी टेस्ट सीरीज शुरू होगी, जो आप सभी के लिए बिल्कुल पूर्णतः मुफ्त है, फ्री में है। तो अपना एप्लीकेशन आप ज़रूर डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में भी दिया हुआ है या आप प्ले स्टोर पे जाकर के विकास चौधरी ऑफिशियल सर्च करोगे तो हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा। इसके अंदर आप जाकर के लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर आप अपना जो टेस्ट है वो फ्री में दे सकते हो और आपको लगे अपना यूजफुल कंटेंट आपको लगे कि पेपर वास्तव में अच्छे खासे क्वेश्चन दिए तो आप निश्चित तौर पे टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन करें। अब देखो इनकी क्या विशेषता रहेगी, सारे के सारे टेस्ट फाइनल रहेंगे, मतलब फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 150% मिलेंगे हर पेपर के अंदर। और जो पहला टेस्ट फ्री रहा है उसके अंदर हमने कुछ सॉल्यूशन नहीं डाले हैं, प्रश्न दिए हैं, उत्तर दिए हैं। ठीक है? अब हम जो 20 तारीख से हमारा पहला टेस्ट जो डलेगा, जो टेस्ट सीरीज बाई करेगा, वहाँ पे हम प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या भी उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो और जिन क्वेश्चन में आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, साथ ही बड़े जो क्वेश्चन होते हैं, उन सभी का सॉल्यूशन भी साथ में दिया जाएगा। तो आप ये टेस्ट फ्री वाला एक बार ज़रूर आप दे करके देखें, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो बता दिया फाइनल टेस्ट होंगे सभी के सभी, पीवाईक्यू भी इसके अंदर शामिल होंगे, पैटर्न पे आधारित होंगे, एनसीईआरटी बुकों के जो प्रश्न है वो मिलेंगे आपको और छपने वाले प्रश्न आपको इसके अंदर मिलेंगे। आपको कॉपी पेस्ट वाले प्रश्न आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाले हैं। कुल 15 टेस्ट होंगे इसके अंदर जिसमें पहला टेस्ट फ्री जो कल हमने डाल दिया है और एप्लीकेशन पे जाके आप देख सकते हो। अब देखो हम बात करते हैं, देखो इस टेस्ट सीरीज के अंदर क्या-क्या है। इसमें हमने शेड्यूल भी डाल दिया, जिसके अंदर मैंने बताया कि 10 अगस्त जो पेपर दिया है मैंने वो फ्री है, वो आप देख देखें। उसके बाद में 20 तारीख को जो टेस्ट डलेगा वो वही दे पाएगा, जो टेस्ट सीरीज हमारी जॉइन करेगा। और टेस्ट सीरीज जिन साथियों ने जॉइन नहीं किए है, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, पेपर भी दे लिया, तो अब अपनी टेस्ट सीरीज जॉइन करें। क्योंकि 15 अगस्त तक अपना ऑफर चल रहा है जिसके अंदर आपको 60% छूट मिल रही है। तो वहाँ तक आप जॉइन करें, इसके अंदर लिमिटेड सीटें हैं। उसके बाद में जो प्राइस है वो टेस्ट की बढ़ जाएगी, तो जल्दी करके अपना टेस्ट सीरीज है वो आप ज्वाइन कर लें, जिससे आपको आगे ज़्यादा पैसे ना देना पड़े। उसके बाद में 30 तारीख को मतलब सिलेबस पढ़ने के लिए आपको फुल मौका मिलेगा। 10 को डला टेस्ट, उसके बाद में 20 को, फिर 30 को, हर महीने की 10, 20, 30 तारीख को टेस्ट डलेंगे। मतलब 10 दिन आपको पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए आपको समय भी दिया जाएगा। एक्स्ट्रा लोड आपके दिमाग पे नहीं होगा कि हर छठे दिन, 7वें दिन पेपर, वो थोड़ा-सा टिपिकल हो जाता है। समय भी कम मिलता है, आप पढ़ भी नहीं पाते हो मैटर, तो आराम से 10 दिन आप पढ़ें। इस प्रकार से हमने शेड्यूल भी डाला है। अभी तक हमने 12 टेस्ट का शेड्यूल डाल दिए। उसके बाद में जो 13वां, 14वां और 15वां होगा उसका भी शेड्यूल आपको मिल जाएगा। ठीक है? इस प्रकार से शेड्यूल रहेगा। अब देखो हमारा जो ये एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखेगा, आप डिस्क्रिप्शन से मैं लिंक दिया वहाँ से डाउनलोड करें या प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। इस प्रकार से आप विकास चौधरी ऑफिशियल नाम लगाओगे तो। ठीक है? ये बात आती है। अब आपको क्या-क्या मिल रहा है वो मैंने बता दिया। ठीक है? इस प्रकार से आपको यहाँ पे मिलेगी हमारे टेस्ट सीरीज, यहाँ पे जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है? जिसमें लेवल 2 साइंस मैथ का पेपर डाल दिया, एसएसटी का डाल दिया और लेवल 1 का हमने पेपर है वो डाल दिया है फ्री वाला। अब देखो 60% डिस्काउंट मिल रहा है और 15 अगस्त के बाद में ये डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा और इसके अंदर भी लिमिटेड सीटें हैं जो कि आपको जल्दी करके आपको खरीदना चाहिए। अब देखो बात ये आती है कि आपको सिलेबस किस आधार पे आपको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, इस बात पे भी हम चर्चा करते हैं। देखो थर्ड ग्रेड भर्ती एक बड़ी भर्ती रहती है।
और आपको पता है कि इस बार कुछ सीटें भी कम देखने को मिल रही है, और हो सकता है बढ़े ना बढ़े वो दूसरी बात है, हमें तैयारी भी और अच्छे स्तर पे करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपनी जो बुक्स जो है या कंटेंट जो है ना, उसका आप चुनाव करें। बुक मान लो या कंटेंट मान लो, चुनाव करें आप कोई भी, जो आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो या फिर कोई भी आपके लिए अच्छी गाइड है, जो आपको पसंद आए, उस गाइड को लेकर के बैठिए। आप फिक्स कर दीजिए कि मुझे यही पढ़ने, इधर-उधर भागने से अच्छा है वही लिमिटेड मैटर आप पढ़ें। आप हमेशा गौर करना, कोई कोई भी पेपर आप लोग दे करके आते हो या जो पीछे पेपर लगे हैं जितने भी बोर्ड के, आप एक जगह उनको रख के देखना कि सेम ही प्रश्न आपको रिपीटेशन में मिलते हैं। कभी एक पेपर से 30% इधर से उठा लिए, इधर से उठा लिए। नए प्रश्न मुश्किल से बनते हैं 5, 10, 15। तो उसके चक्कर में आप मार्केट में इधर-उधर भागते रहते हो और आपको प्रलोभन भी रहता है कि उधर-उधर मार्केट के अंदर बुकें भी चलती रहती है कि हमारी बुक से ये प्रश्न आ गया, हमारी बुक, अरे वो प्रश्न सभी से आते हैं। तो अपनी कोई भी बुक आप पहले तो फिक्स करें। सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी यही होनी चाहिए कि आपके पास कंटेंट या बुक या नोट्स जो है, वो आपको पहले फिक्स करना हो कि मुझे ये पढ़ना है। उससे दूर नहीं भागना है। वो बहुत अच्छे तरीके से आपका पढ़ा जाए कि भाई अब तो मेरे ये याद हैं। उसके बाद में आप एक्स्ट्रा मैटर आप पढ़ सकते हो, जो अगर आप कंफर्टेबल हो तो ही। अन्यथा आपके कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है, माइंड डाइवर्ट होता है। ऐसे लगता है जैसे मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। सबसे पहला काम तो आपको यही करना चाहिए कि कंटेंट आप करें फिक्स, जिसका भी पढ़ रहे हो। बात ये आती है कि 150 क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो इसमें से आपको टिपिकल क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिल सकते हैं। उस 20 के चक्कर में आप 130% से दूर भाग जाते हो कंटेंट के चक्कर में। तो जो भी मैटर है वो आप पढ़ें, उसमें से 130% आपको आ जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से 130% आपको देखने को मिलते हैं। और ये 20% जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, जो बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, या वो बच्चे कर पाते हैं जो सरल वाले नहीं करके आते हैं, हार्ड वाले करके आते हैं, या बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी जिनकी हो जाती है। तो आपको पता है इन 20% के आधार पे मेरिट नहीं आती है, 130 के आधार पे आती है। और अगर आप 130% की अच्छी तैयारी कर लेते हो, तो निश्चित तौर पे 105, 110 का स्कोर आ जाता है, जो कि अपने आप में बहुत शानदार रहता है। और वही पेपर अगर सरल आए, तो वही आपके भी 120, 122% सही होने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे बड़ा काम तो आपका यही होना चाहिए रणनीति के रूप में 5 महीने, कि हम आज से शुरू करें कि ये मैटर मेरा, इस विषय से ये मैटर मेरे को पढ़ना है। ठीक है? ज़्यादा आप बोर्ड की पुस्तकें पढ़ें, एनसीईआरटी का मैटर पढ़ें, या आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो उसका कंटेंट आप पढ़ें। कोई टीचर बुरा नहीं है। आज के टाइम में आपको भी पता है, इतने समझदार सब लोग हैं कि सोशल मीडिया की चीज़ों के पीछे भागने के बजाय आप अपना स्थान फिक्स करें। सबसे पहले तो रणनीति ये हो। उसके बाद में देखो आप क्या करते हो, कोई भी टेस्ट सीरीज़, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी टेस्ट सीरीज़ सबसे बेस्ट है। हमारी टेस्ट सीरीज़ का मैंने ये बताया है कि भई आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे जिसमें 150 प्रश्न होंगे, और आपको समय-समय पर ये पता चलता रहेगा कि मैं यहाँ पे हूँ। अब क्या है कि आप जो माइनर, मेजर देते हो तो वहाँ पे आपको ये पता नहीं होता है कि आपका सिलेबस कहाँ पे है। आपको उस टॉपिक से प्रश्न आ जाते हैं किसी टेस्ट के अंदर जो आपका बहुत वीक होता है, वो या बहुत सब्जेक्ट वीक है। वहाँ पे आपको मार्क आ जाते हो और डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरे नंबर नहीं है। तो फुल लेंथ टेस्ट हो, हमेशा आपको पता चलता रहे हर 10वें दिन कि चलो मैं यहाँ पे हूँ, अब इतनी तैयारी और हो गई, अब इतनी तैयारी और हो गई, ये विशेषता है। दूसरी बात, अपने पढ़ने को लेकर के आप ये रहते हो कि मैं 10 से 12 घंटा पढूँ। तो देखो 10 से 12 घंटे स्टडी रूटीन है, वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है। लंबे टाइम के लिए या 5 महीने की जो लॉन्ग ड्यूरेशन है, इसके लिए आपके लिए काम नहीं करेगा। 10-12 घंटा कंटिन्यूटी आप नहीं दे पाओगे। आप इसकी बजाय आप क्या करो, 6 से 7 घंटे फिक्स करो कि मुझे 6 से 7 घंटे पढ़ना है। जो ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है। इतना आप रेगुलर पढ़ें, और जब एग्ज़ाम का लगभग 2 महीना बचे, तो आप 6 से 7 घंटे से जब बढ़ा करके 10 घंटे कर सकते हो, और एग्ज़ाम जब नज़दीक आ जाए 15 दिन पहले, उस टाइम आप वही वापस 6 से 7 घंटे कर सकते हो, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें। एक दूसरी बात, हम जो टेस्ट सीरीज़ जो लेकर के आए हैं आपके लिए, पीडीएफ भी हम दे देंगे। दिसंबर एंड तक या 15 दिसंबर के बाद में इन सभी की पीडीएफ भी आपको मिलेगी, जिससे आप ऑफलाइन भी बैठ करके पढ़ पाओगे या प्रैक्टिस कर पाओगे आप। ये भी आपके लिए सुविधा रहेगी। ठीक है? दूसरी बात ये आती है, 2 चीज़ें मैंने बताई है पढ़ाई के लिए। एक तो सबसे पहले कंटेंट फिक्स हो, दूसरी बात जो स्टडी, जो आपका शेड्यूल है या आप जो टाइम है, वो आप ज़्यादा ना करके कम का रखें, जिससे आप कंटिन्यूटी ले पाएँ। अन्यथा कंटिन्यूटी नहीं रख पाओगे, 10 दिन तो आप 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, फिर 5 दिन पढ़े ही नहीं, तो वो आपके ज़्यादा फ़ायदा नहीं करता है। ठीक है? अब ये बात हो जाती है, तो इस प्रकार से चीज़ें पढ़ें, अपने टेस्ट है वो देते रहें लगातार। और आप सभी साथियों से मेरी गुज़ारिश है कि हमने एप्लीकेशन जो है वो अभी शुरू किया है। तो कुछ साथी जिन्होंने फ्री टेस्ट दिया, उसमें एक आध मिस्टेक भी आपको मिल सकती है कि भई एक आध मिस्टेक होगी, क्योंकि आपको पता है कि आरएसएस भी पेपर करवाता है, यूपीएससी करवाता है, आरपीएससी करवाता है। सारी तमाम 1-2 गलतियाँ प्रिंट करते टाइम हो जाती है या टाइप करते टाइम हो जाती है। तो वो क्या है कि हम आपको, ये नहीं है कि वहीं पे आप गलतियों के साथ में ही उसको करते रहोगे। टेलीग्राम पे या
यूट्यूब पे, उनका अलग से आपको मिल जाएगा। आप हमें इन्फॉर्म तो करवा ही देते हो, उनका फिर जिन प्रश्न में कोई बदलाव करना होता है या जेन्युइन उसमें गलती होती है, तो आपको देख करके 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के अंदर वो उपलब्ध हो जाता है। तो आपके कोई डाउट नहीं रहने देंगे, वो भी आप टेंशन मत लेना, ठीक है? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी के पास में शेयर करें वीडियो को, हमारे एप्लीकेशन को शेयर करें, जिससे आप सभी साथी हैं वो मिलें, और आप जितनी ज़्यादा संख्या में होंगे, उतनी ज़्यादा हमें ऊर्जा देगा, और उसी ऊर्जा के साथ हम और पेपर अच्छे तरीके से बना पाएँगे। साथ ही साथ हम चर्चा कर लेते हैं, देखो थर्ड ग्रेड भर्ती को लेकर के भी इसके अंदर क्या-क्या कुछ होने वाला है। लेवल 1 के आपको पता है पद आ गए हैं, लेकिन विशेष शिक्षा के अंदर पद नहीं आए। आप निश्चित रहें, आएँगे पद, कम आएँगे ये आप देख लेना चाहें। विशेष शिक्षा के कम पद आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन सफिशिएंट मिल जाएँगे कि चलो कोई दिक्कत नहीं है। इतना मिल जाएगा। लेवल 1 के अंदर भी पदों की बढ़ोतरी निश्चित तौर पे होगी। ये डीपीसी वाला काम है ना, डीपीसी वाला काम थोड़ा-सा अटका हुआ है, और मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो 10 सितंबर है ना, 10 सितंबर को डीपीसी पे सुनवाई होनी है, जो फाइनल सुनवाई के रूप में लिया गया है। तो डीपीसी वाला जैसे ही फैसला होगा ना, तो इसमें L1 के भी पद निकल जाएँगे, और लेवल 2 के अंदर जो वैकेंसी नहीं आई, उसके अंदर भी पद बन जाएँगे, और इतने दिन में लेवल 2 की जो पिछली भर्ती अटकी हुई है शैडो पोस्ट के कारण जो है, उसके भी पद सर्जित करने हैं, या जो भी उनको करना है वो काम भी हो जाएगा। फिर इनके अंदर पदों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, तो इनके भी पद आ जाएंगे। और फार्म आप सोच रहे हो कब शुरू होंगे, तो अक्टूबर नवंबर के अंदर फार्म है भरवाए जाएंगे, इससे पहले नहीं भरवाए जाएंगे। आप देख लेना चाहिए, अक्टूबर नवंबर में आपके फॉर्म है वो लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि लेवल 1 अकेले के भरा लिए जाएंगे। लेवल 2 के अंदर संस्कृत विभाग के अंदर तो वैकेंसी वैसे भी आई हुई है। और जो मैथ साइंस के जो है ना स्टूडेंट, अब हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी, आपने देखा होगा, तो संस्कृत विभाग के अंदर भी अच्छे खासी वैकेंसी आपकी, और सामान्य की जो आएगी ना, उसमें भी आपके लिए अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। तो आप निश्चित तौर पे शानदार तरीके से अपनी तैयारी करें आप। तो अक्टूबर नवंबर में फॉर्म शुरू होंगे, डीपीसी 10 सितंबर को आना है, वहां से पद निकलेंगे, लगभग 21,000 के समथिंग पद निकलेंगे। तो 21,000 पद निकलेंगे ना, तो हमारी इस भर्ती में शामिल करेंगे, तो पदों की संख्या 21, 22 या 25,000 के समथिंग आपकी बन जाएगी। तो आपके लिए ठीक-ठाक वैकेंसी बन जाएगी, इतनी छोटी वैकेंसी नहीं रहेगी। विशेष शिक्षा के साथियों को घबराना नहीं है, आपकी वैकेंसी आएगी, डरो मत आप कि आएगी नहीं, निश्चित तौर पे आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी आए नहीं। और लेवल 2 के साथी भी बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे, सर कि हम तैयारी करें या नहीं करें, वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, तैयारी कर लें, ऐसा हो वैकेंसी ना आए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फॉर्म जब भराएँगे तो लेवल 2 की वैकेंसी आ जाएगी। L1 का शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है, विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, केवल शॉर्ट नोटिस है, जो कि विस्तृत विज्ञापन लेवल 1, लेवल 2 दोनों का क्या आएगा, साथ में आएगा, आप टेंशन मत लें। जनवरी में एग्जाम होगा, ये ध्यान कर लेना, और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से अपनी शुरू करते हैं आप। अपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ये मैं आपको बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 15 अगस्त तक ऑफर चल रहा है, उसके बाद में प्राइस बढ़ जाएगी, तो अपना स्थान आज ही सुनिश्चित करें, और टेस्ट सीरीज के हिसाब से तैयारी को अपनी शुरू करना जारी कर दें। तो इस वीडियो के अंदर मैंने ये बताया है कि टेस्ट सीरीज जो है आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ आपकी थर्ड ग्रेड भर्ती से संबंधित क्या कुछ अपडेट हैं, वो मैंने आपको बताई हैं। तो वीडियो को शेयर करना, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, और एप्लीकेशन को जरूर आप डाउनलोड कर लेना। धन्यवाद।